संविधान तो एक है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे। मैं हूं आपके साथ ओमकार कठेरिया। इस वक्त हम जनपद कन्नौज में अरवे गांव में मौजूद। यहाँ पर कठेरिया समाज कल्याण समिति के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें कठेरिया समाज के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ पर कुछ पदाधिकारी हैं, मैं इनसे जानना चाहेंगे आखिर इस मीटिंग का क्या उद्देश्य रहा और इस मीटिंग में क्या आगे चल के रणनीति बनाने वाले हैं। ऐसी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। बाद मैं रजत कठेरिया बरतना से हूँ। आज जो मीटिंग का आयोजन किया गया है, इसका क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य है हमारा समाज शिक्षित रहे, संगठित रहे और आगे बढ़े। विमल कठेरिया। मीटिंग का क्या उद्देश्य रहा? मीटिंग का उद्देश्य है कि हमारे समाज के लोग जो दबे कुचले की तरह रह रहे, उन्हें उजागर किया जाए और शिक्षित किया जाए। क्या नाम सर आपका? हमारा रामवीर उर्फ रामू कठेरिया। कठेरिया जी, आज जो मीटिंग हुई है, क्या इसका उद्देश्य? इसमें कठेरिया समाज उत्थान समिति के लिए हुई है। इसमें मेन बात है कि बच्चों को शिक्षित करने के लिए, कि जो हमारे पिछड़ा क्षेत्र ग्रामीण लोग के बच्चों पे पढ़ाई पे नहीं देते हैं, उनको जागरूक करना, शिक्षा के लिए जोड़ जाना और रूढ़वादियों को दूर करने के लिए हमारे तमाम साथियों ने यही बताया है कि बच्चों को शिक्षा दीजिए। बच्चों को शिक्षा से, पढ़ाई से आगे हर चीज संभव है। ऑफिसर, अधिकारी, नेता, सब भी जो भी होगा वो पढ़ाई से बंदे। सबसे आज मीटिंग का उद्देश्य था संगठित और शिक्षा देने के, संगठन में रह के काम करने का। यही मेन उद्देश्य था कि संगठित होकर कार्य करें और बच्चों को शिक्षा अवश्य दिलाएं, चाहे एक वक्त की रोटी कम खाएं। हमारे तमाम महान लोगों ने इस शिक्षा पर जोर दिया और सभी इसी के लिए जो शिक्षा पर जोर देने को आज कठेरिया समझता है। हमारे साथ में और तमाम लोग इनसे भी जानेंगे। आखिर क्या नाम सर आपका? रामनिवास कठेरिया है, मैं फरुखाबाद से हूँ। सर, जो आज मीटिंग का कार्यक्रम आयोजन किया गया, इसका क्या उद्देश्य रहा? इसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा पे फोकस करना। जो हमारा पिछड़ा इलाका है, यहाँ से जो है शिक्षा नहीं पहुँच रही है। लोग जो है अंधविश्वास, पाखंडवाद में फंसे हुए हैं, उनको शिक्षा की तरफ उन्मुख करना। ये क्या इस समाज को कैसे शिक्षित कर, कोई संस्था है या फिर संगठन की या फिर आर्थिक से कैसे सहयोग करेंगे? हमारी कठेरिया समाज कल्याण समिति के बैनर तले हर जगह जगह हम लोग मीटिंग करते हैं, गांव में भी मीटिंग करते हैं। उससे जो है हम लोग जो है बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रेरित करते हैं। और आने वाले समय में हर साल हम लोग मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान भी कराते हैं हर जिले में, जिससे बच्चों को प्रेरणा मिलती है। आगे जो है हम ये कार्य करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा कठेरिया है। मैं कठेरिया समाज कल्याण समिति से महिला शक्ति महामंत्री पद पर हूँ और मुझे ये कठेरिया समाज की मीटिंग हुई, इससे मुझे ये, मैं अपने भाइयों बहनों को यही अपने विचारों से समझाना चाहती हूँ। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो लोग और नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनकी मदद करो और उनको शिक्षा दिलाओ। मैम, गीत के माध्यम से महिलाओं को क्या मैं गीत के माध्यम से बहुत कुछ संदेश देना चाहती हूँ। कहो तो कुछ एक पंक्ति दीजिए। अरे संविधान तो एक है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बदल सको तो बदल दिखा दो, ये चैलेंज हमारा। संविधान तो एक है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर मेरे संविधान को कोई बदलने की बात करेगा तो उसके लिए मुझे खून भी बहाना पड़े, वो भी मैं बहाने के लिए तैयार हूँ। और क्या आगे हैं विचार? अरे खून का रंग तो एक है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। भारत देश तो एक है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। संविधान तो एक है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जय भीम। हमारे साथ में और भी वक्ता हैं, इनसे भी जानेंगे। जो आज कार्यक्रम हुआ है, इसके क्या जोर देना चाहेंगे आप? इसमें सबसे पहले तो शिक्षा पर ही जोर देना है और जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी कर रहे हैं, कैसे की जाए इस पर भी फोकस किया जाएगा। जी, क्या नाम सर? रमेश चंद्र कठेरिया, जिलाध्यक्ष कठेरिया समाज कल्याण समिति फरुखाबाद।
सर, जो आज मीटिंग का आयोजन किया गया है कठेरिया समाज कल्याण समिति के द्वारा, क्या मुख्य उद्देश्य रहा इसका? आज ये विचार गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य ब्लॉक स्तर के ग्रामीण सुजातीय बंधुओं को सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करके और शिक्षा ग्रहण कराने के लिए प्रेरित किया गया है। हम आपको कहना चाहेंगे, हिंदू शब्द जो लाते हैं लोग, सनातन धर्म के लोग, हिंदू सिर्फ तब तक होता है जब तक मतदान होता है। लेकिन आपको उदाहरण देना चाहेंगे कि जहां पर ब्राह्मण बाहुल यानी श्रमण बाहुल जहां पर है और तमाम दलित परिवार और तमाम बैकवर्ड के लोगों के संबंध उनके साथ होते हैं, लेकिन आपको बताना चाहेंगे गिने चुने परिवारों को छोड़ दें, जब उनके यहाँ कोई शादी ब्याह के कार्यक्रम होते हैं उनमें दलित वर्ग या बैकवर्ड के लोगों को 1-2% की भागीदारी तो होती है, और वो किन 1-2% की भागीदारी होती जो मंचासीन है उनके बराबर हैं या उनके ऊपर भी से भी हैं, उनकी तो भागीदारी होती, लेकिन 98% भागीदारी नहीं होती। क्योंकि अगर हिंदू हैं तो उस वक्त उनके शादी ब्याह में भी भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन उनकी सिर्फ हिंदू शब्द की भागीदारी वोट तक ही सीमित होती है। कठेरिया समाज कल्याण समिति के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? कठेरिया समाज को ब्लॉक स्तर के ग्रामीण सुजातीय बंधुओं को यही संदेश देना चाहेंगे, एक तो सामाजिक एकता बनाए रखें, और जब भी कार्यक्रम सामाजिक होते हैं तो उन पर संख्या बल को दिखाने के लिए अधिक संख्या में निकल के आए, और मेन वही बात है कि शिक्षा को जबरदस्त अपनाएं और पाखंडवाद को खत्म करें, इसी से हमारा समाज आगे जाए। और भी हमारे साथ में इनसे भी जानेंगे, आखिर आज जो कार्यक्रम हुआ है सर, तो उसका क्या उद्देश्य रहा और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कठेरिया समाज का पदाधिकारी होने के नाते मैं समाज को एकत्र करने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारा समाज अगर एकत्र रहेगा तो उसमें भाईचारा बढ़ेंगे, उनमें प्यार मोहब्बत होगा, एक दूसरे से मेल मिलाप होगा, समाज का उत्थान होगा। उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सबका योगदान रहा है। कठेरिया समाज आज बहुत ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है, उसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। हमारा पूरा समाज लगा हुआ है इस चीज, हमारे सभी पदाधिकारी लगे हुए हैं कि हमारे समाज पढ़ लिख के बहुत ऊंचाइयों तक जाए। और अभी मैंने आज एग्जाम हुई, 5 बच्चों को मैंने खुद जाके एंट्रेंस का फॉर्म भराया और आज उनकी एंट्रेंस की एग्जाम भी हुई है फर्रुखाबाद में। तो मेरा ये मिशन है कि लोगों को जागरूक करते, अगर उनको जागरूक मतलब जानकारी, अगर उनको जानकारी होगी और जागरूक होंगे तो मैं समझता हूँ जरूर सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। हमने देखा कई बार, जैसे कि एक अभी इलाहाबाद में एक दलित छात्र बैठा है पीएचडी में, उसको दाखिला नहीं मिल पा रहा, तो कहीं ना कहीं आप कैसे देखते हैं उसको? देखो, हालांकि मुझे विस्तृत जानकारी इसकी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उनमें जरूर जागरूकता का अभाव होगा, पहले से होगा या अब होगा, या तो उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती तो शायद वो नहीं बैठे होते। जानकारी तो उसके लिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट है। नहीं, बात यह है कि मतलब कई बार उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम और नेट क्वालिफाई किया, लेकिन जो वहाँ का कुलपति है वो एक दलित होने के नाते उनको एडमिशन नहीं दे रही। तो मेरा यही कहने का मतलब, फिर मैं वहीं पा रहा हूँ, जागरूकता और जानकारी। आप जागरूक नहीं है, आप जानकार नहीं है, तो आप ऐसे ही मात खाते रहेंगे। अगर वो कुलपति, ये देश भारतीय संविधान से चलता है, किसी के घर से नहीं चलता है। अगर वो कुलपति हो चाहे वाइस चांसलर हो, वो मनमानी कर रहा है तो उसके लिए हाई कोर्ट बना है, सुप्रीम कोर्ट बना है। आप अदालत में जाइए, मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा, आपको मिलेगा क्यों नहीं। लेकिन अगर आप वो नहीं जानकारी नहीं, हमें प्रॉपर जाना कहाँ है, अगर प्रॉपर जगह पर नहीं जा पाएंगे तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। आगे की रणनीति क्या है सर? मेरी रणनीति यही है कि लोगों को, समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करते रहें और हमारा समाज विकसित होता रहे। ये मेरा मिशन है, समाज को जागरूक करना,
मेन है शिक्षा के प्रति जागरूक करना। अगर लोग शिक्षित होंगे, जानकार होंगे, तो अपनी सारी समस्याओं का उनका समाधान है। अगर शिक्षित नहीं है तो वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं नहीं कर सकते हैं। ये थी हमारे साथ कठेरिया समाज कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष, और भी है हमारे साथ वक्ता, इनसे भी जानेंगे, आखिर कुछ शब्दों में सुनेंगे क्या उद्देश्य रहा सर। कार्यक्रम का उद्देश्य आप सबको पता ही है, सामाजिक आर्थिक विकास कैसे हो हमारे समाज का, यही उद्देश्य है। जी, क्या नाम सर आपका? इंद्रेश कठेरिया। तो आज का कार्यक्रम कैसा रहा? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। क्या संदेश देना चाहिए? संदेश देना चाहेंगे कि जो है हम जो है लोगों को जागृत करने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरा समय देते हैं कि शिक्षा के बच्चों को पढ़ाएं और दारू मदिरा ना पिएं, इससे जो है आगे बढ़ें, वो पैसा बच्चों के विकास पे लगाएं, शिक्षा में लगाएं। इसीलिए हम समाज के जागृत करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ पर हाजिर होते हैं। जैसे कि आप लगातार भ्रमण करते रहते हैं समाज की कई मीटिंग में और लोगों के बीच में, सबसे ज्यादा आपको सबसे बड़ी ऐसी कौन सी बाधा उत्पन्न देखने को मिली है ताकि समाज लगातार पीछे है? हमारा समाज पहले से ही पिछड़ा हुआ है, जागृत नहीं था, लेकिन आज हमारा ये कठेरिया कल्याण समाज कल्याण समिति जो प्रयास कर रही है आज 20 वर्षों से, मैं लगातार उसके माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ कि हमारा समाज आगे बढ़े, और बढ़ भी रहा है। आज बहुत सारे बच्चे पढ़ लिख के नौकरियां कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी हमारे बीच में भी एक महेंद्र सिंह कठेरिया जी बैठे थे, जिनकी बेटी अभी पुलिस में भर्ती हुई है, मेडिकल बकाया है, शायद जरूर हो जाएगा। सर क्या संदेश देना चाहेंगे समाज? समाज को यही संदेश देना चाहते हैं, इन्हीं बच्चों से उधार लेकर आगे बढ़े और शिक्षा पे बहुत जोर दें, बच्चों को पढ़ाएं जरूर। ये थी हमारे साथ में इंद्रेश कठिया जी, और भी हमारे साथ में एक लोग, इनसे भी जब जानेंगे और आखिर इस कार्यक्रम को कैसे समापन किया गया और क्या उद्देश्य रहा। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अरुण प्रताप जी का, जिन्होंने यहाँ लोगों को अपनी मेहनत करके लोगों को इकट्ठा किया। और हमारे डॉक्टर साहब जो डिप्टी सीएमओ जी हैं, अपने ड्यूटी के दौरान भी आज जो समाज के लिए समय दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। कि जिम्मेदारी नहीं बल्कि सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं कि अब अगला जो भी कार्यक्रम हो, एक एक व्यक्ति कम से कम 10-10 लोगों को लेकर आए। जब समाज के लोग भीड़ इकट्ठी, जब ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे तभी हम लोग जागरूक ज्यादा होंगे। अगर लोग कम इकट्ठे होते रहेंगे तो हम लोग जागरूक इतने जल्दी नहीं होंगे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी समय। ये थे हमारे साथ में कठेरिया समाज कल्याण समिति के पदाधिकारी। कहीं ना कहीं आज जो मीटिंग का कार्यक्रम हुआ वो शिक्षा और समाज को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हुआ। टीडी टुडे के साथ ओमकार कठेरिया, कन्नौज।